जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उससे क्या, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स गिवन है, ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड ये है, फोर्थ टर्म ये है। हेयर आप लिखो, हेयर ए इज इक्वल टू क्या है हमारा, ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है √12 है। ठीक है, अब डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। वो हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी सेकंड टर्म होती है जिसे हम A2 कहते हैं, माइनस फर्स्ट टर्म जिसे हम A1 कहते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, डी कॉमन डिफरेंस का। सेकंड टर्म हमारी क्या है, √27 माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू डी है। √27 क्या लिखेंगे, 3√3। √12 को क्या लिखेंगे, 2√3। अब 3√3 माइनस 2√3 क्या हो गया, हमारे पास आ गया √3 आ गया। ठीक है, सो जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी है वो है √3। जो हमारी फर्स्ट टर्म है ए, जिसे हम ए कहते हैं, या A1 भी कह सकते हैं आप, A1 या और यू कैन से ए, वो है हमारी √12 है। अब उसे क्या, नेक्स्ट टू टर्म निकालो। अब 1 2 3 4 चार टर्म्स तो हमारे पास सही है। अगली दो टर्म हमने निकालनी, मतलब A5 निकालना और A6 निकालना है। सबसे पहले A5 कैसे निकालोगे, A प्लस n-1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A प्लस n हमारा क्या 5 होगा, सो 5 माइनस 1 इंटू डी हो गया। ए हमारा मतलब फर्स्ट टर्म हमारी क्या, √12 प्लस 4 इंटू डी क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब √12 को हमने कैसे लिखा है, 2√3 लिख सकते हैं। सो आ गया 2√3 प्लस 4√3 हो गया। ठीक है, ये हो गया 6√3। अब 6√3 को हम क्या लिख सकते हैं, √108। सो जो हमारी फिफ्थ टर्म है, मतलब उसने कहा था नेक्स्ट टू टर्म्स निकालो आपने, तो फिफ्थ टर्म हमारी आएगी 108। वैसे ही आपने क्या करना, आपने सिक्स टर्म निकाल लेनी है, सेम मेथड अप्लाई करके। A6 यहाँ पे जैसे n-1 इंटू डी था ना, हमने यहाँ 5 पुट किया था, यहाँ पे हमने बस 6 पुट कर देना, बाकी सेम मेथड है। सो आपकी दो टर्म्स आएंगी, √108 एंड √147। सेकेंड क्वेश्चन में उससे क्या, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। ये हमारे पास AP गिवन है। ध्यान से देखो यहाँ पे ना, जो ये वाली टर्म है 505, ये हमारा AN है। ठीक है, 505 A जो फर्स्ट टर्म है वो वाली 1 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 8 माइनस 1, सो 7 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। इससे हमें क्या पता चलेगा, n हमारा पता चल जाएगा, वो आ रहा है 73। अब 72 होता तो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा मिडिल टर्म 36 है, लेकिन ये 73 है। ठीक है, ये ऑड नंबर है, सो 2 से डिवाइड नहीं होगा, सो हमें 36 भी लेना पड़ेगा और 37 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, आप लिखो कि n इज इक्वल 36 37 आर मिडिल टर्म्स। अब हमने क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला यहाँ ये वाला यूज़ करना है, इतने वाला। यहाँ पे हमने क्या करना है, बाकी सेम A भी वही वैल्यू आएगी, D भी आएगी, n हमने 36 पुट कर देना है, एक हमने 37 पुट कर देना है। सो फाइनल आंसर आएगा, एक आएगा 246, दूसरा आएगा 253।